कहते हैं कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखा देती है। कथित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने भाजपा को घेरने के प्रयास में 2 स्वतंत्रता सेनानियों का उपहास उड़ाया, जिसके पीछे उसे ट्वीट ही डिलीट करना पड़ा। परंतु वे देशभक्त थे कौन, जिनके प्रभाव को आज भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। नमस्कार, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका स्वागत और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा मृदु बंधुओं से और कैसे उन्होंने अपने पराक्रम से ब्रिटिश साम्राज्यवादियों में त्राहिमाम मचा दिया। तो अविलंब आरंभ करते हैं। अभी कुछ समय पूर्व कथित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने भाजपा को एक विषय पर घेरने का प्रयास किया। भाजपा कर्नाटक में चुनाव अभियान के समय गोला बंधुओं का उल्लेख कर रही थी, जिनके बारे में ये लोक रीति है कि उन्होंने टीपू सुल्तान को मार गिराया था। परंतु प्रचार के समय में जो फोटो लगी वो लोगों को मृदु बंधुओं का स्मरण अधिक करा रही थी। इस पर मोहम्मद जुबैर ने ये ट्वीट किया। मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्वीट में कहा कि शिव गंगा साम्राज्य के राजाओं माराथू भाइयों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें 1801 में तिरुपुथुर किले में सरेआम फांसी पर लटका दिया। इस ट्वीट के अंत में जुबैर ने मजाक उड़ाने के लिए लाफिंग इमोजी का भी इस्तेमाल किया। यही नहीं, जुबैर उरी घोड़ा और नांजे घोड़ा को काल्पनिक पात्र करार देते हुए सनातन संस्कृति पर लाछन लगाने में प्रयासरत था। उदाहरण के लिए इसने तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई का एक पुराना ट्वीट भी शेयर किया। इसमें अन्नामलाई को मारुथु पांडियार भाइयों की तस्वीर के सामने सिर झुकाते देखा जा सकता है। इस ट्वीट में उसने कर्नाटक भाजपा के नेता सीटी रवि का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अन्नामलाई सीटी रवि को इतिहास की सही जानकारी नहीं दे सके। परंतु ये पांडियार बंधु थे कौन? जब मराठा साम्राज्य अंग्रेजों से जूझ रहा था और उनके प्रभाव को बढ़ने से रोकने में प्रयासरत था, उस समय तमिलनाडु के शिवगंगा प्रांत का शासन मुथु वडुगनाथ पेरिया वुद्य थेवर के हाथ में था। उनकी पत्नी वेलु नाचियार किसी मामले में उनसे कम नहीं थी, चाहे युद्ध कला हो या फिर प्रशासन। इन दोनों के शासन में शिव गंगा प्रांत खूब फल फूल रहा था। परंतु 1780 में इनके राज्य पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कुदृष्टि पड़ गई। मुथु थेवर ने इनके अत्याचारों का विरोध किया, परंतु इनसे युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। ऐसे में जब रानी वेलु नाचियार को हिरासत में लेने हेतु ब्रिटिश साम्राज्यवादी आए तो उन्हें उनकी पुत्री सहित पेरिया मृदु और चित्रा मृदु ने सकुशल बाहर निकाला और उन्हें विरूपाची में गोपाल नायक नामक सामंत के यहाँ शरण दिलवाई। शास्त्र और शस्त्र दोनों में ही ये बंधु निपुण थे। इनकी आयुध कला इतनी समृद्ध थी कि इन्होंने बूमरेंग का ही एक अनोखा वर्जन वलारी निर्मित किया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इन्हें मैसूर के हैदर अली और उसके बेटे फतेह खान, जिसे इतिहास टीपू सुल्तान के नाम से बेहतर जानता है, के पास गए और उनसे सहायता मांगी। परंतु ये कितना सत्य था, ये आज भी वाद विवाद का विषय है। इनके शौर्य से आज भी बहुत से लोग अपरिचित हैं। तमिलनाडु 8 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद कई साम्राज्यों के नेतृत्व में वेलु नाचियार, कुइली एवं मृदु बंधुओं ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर धावा बोला और शिवांग समेत कई प्रांतों को स्वतंत्र कराकर ही दम लिया। अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मृदु बंधुओं को शिवगंगा का संरक्षक बनाया गया और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से लड़ते लड़ते ये वीरगति को प्राप्त हो गए। आश्चर्य की बात देखिए, जिन लोगों को भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे इत्यादि जैसा सम्मान मिलना चाहिए था, उनसे आज भी अधिकतम भारत अपरिचित है और तमिलनाडु में शिव गंगई जिले को छोड़कर इनके शौर्य से बहुत ही कम लोग परिचित हैं। जो लोग बात बात पर तमिल प्राइड का राग अलापते नहीं थकते, उन लोगों का भी इनके नाम सुनकर सांप सूख जाता है। क्या ये तमिलनाडु का गौरव नहीं है? क्या इन्होंने अपनी माटी के लिए अपना सर्वस्व अर्पण नहीं किया? या इनका एजेंडा इनसे पूर्ण नहीं होता क्योंकि शिव गंगा में जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं था? आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।